और वहीं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में कुख्यात गैंगस्टर इमरान की अवैध संपत्ति पर गरजाए बुलडोजर। आपको बताएं कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाया गया था मकान यहां पर, जिस पर बड़ी कार्रवाई की गई है। इमरान पर गौ तस्करी के 1 दर्जन से ज्यादा मामले जो हैं वो दर्ज हैं, जिसके बाद अब बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। तो अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है फतेहपुर में, जहां पर किस तरीके से बड़ी कार्रवाई की गई है। कुख्यात गैंगस्टर इमरान की जो अवैध संपत्ति है उसे ध्वस्ती की कार्रवाई की गई है। और कैसे बुलडोजर एक्शन यहां पर देखने को मिला है। अवैध रूप से अर्जित संपत्ति का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। इमरान के ऊपर जनपद में 12 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। ये कुख्यात गौ तस्कर रहा है। इसके पूर्व 14(1) के अंतर्गत गैंगस्टर अधिनियम में इसकी संपत्ति का जब्तीकरण पुलिस के द्वारा किया गया था। आज उसी क्रम में सरकारी जमीन पर इसके द्वारा जो कब्जा किया गया था और जो मकान का निर्माण किया गया था, उसका ध्वस्तीकरण राजस्व टीम और पुलिस प्रशासन के द्वारा करवाया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में अमरोहा में मस्जिद वाली गली में अचानक से 2 गुटों में संग्राम छिड़ गया। दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ और मारपीट होने लगी, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। गली के बीच जुटी ये भीड़, आपस में भिड़ते लोग, मारपीट के साथ साथ पथराव। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अमरोहा की हैं। यहाँ एक ही समुदाय के 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिसके हाथ में जो आया उसी से ही हमला कर दिया। किसी ने पत्थर बरसाए तो कोई पत्थर से भरी बोरी से ही हमला करने को आतुर दिखा। पत्थरबाजी के दौरान लोगों ने अपने अपने घरों में छिपकर जान बचाई। जहां झगड़ा हुआ वो अमरोहा का झंडा शाहिद मोहल्ला है। बताया जा रहा है मामूली बात को लेकर 2 गुटों में पहले विवाद हुआ। तीखी नोकझोंक के बाद दोनों तरफ पथराव और मारपीट शुरू हो गई। पथराव और मारपीट की घटना में कई लोग घायल हो गए। झगड़े की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीमें पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। साथ ही मामले की जांच में जुट गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिका के टैरिफ ऐलान के बाद टैरिफ जंग थमने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि अमेरिका ने कई देशों पर टैरिफ का ऐलान कर दिया। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी चीन को हो रही है। तभी तो चीन ने टैरिफ के बदले अमेरिका को किसी भी तरह के युद्ध के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। तो वहीं भारत की ओर से टैरिफ पर वार्ता के लिए पीयूष गोयल अमेरिका पहुंचे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में देश की कमान संभालने के कुछ ही दिनों बाद डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर जो ऐलान किया वो अब उस पर अमल कर रहे हैं। ट्रंप उन सभी देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाने जा रहे हैं जो अमेरिका पर ज्यादा टैरिफ लगाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल से भारत पर जैसे को तैसा टैरिफ लगाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भारत हमसे 100% से ज्यादा टैरिफ वसूलता है। हम भी अगले महीने से ऐसा करने जा रहे हैं। ट्रंप का हैवी टैरिफ प्लान। कनाडा, मैक्सिको, चीन सावधान। ट्रंप ने भाषण की शुरुआत अमेरिका इज बैक यानी कि अमेरिका का दौर लौट आया है से की है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 43 दिन में जो किया है वो कई सरकारें अपने 4 या 8 साल के कार्यकाल में नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि 2 अप्रैल से जैसे को तैसा टैरिफ लागू होगा। दूसरे देश हम पर भारी टैरिफ लगाते हैं और टैक्स लगाते हैं। अब हमारी बारी है। अगर कोई कंपनी अमेरिका में प्रोडक्ट नहीं बना रही है तो उसे टैरिफ देना होगा। On average, the European Union, China, Brazil, India, Mexico, and Canada, have you heard of them? And countless other nations charge us tremendously higher tariffs than we charge them. It's very unfair. India charges us auto tariffs higher than 100%. China's average tariff on our products is twice what we charge them. April 2nd, reciprocal tariffs kick in, and whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Whatever they tax us, we will tax them. एक तरफ ट्रंप ने कनाडा, मैक्सिको, चीन और भारत जैसे देशों पर भारी भरकम टैरिफ का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी ओर दुनिया सुपर पावर में से एक चीन ने अमेरिका को सीधे सीधे चेतावनी दी। चीन का कहना है कि अमेरिका टैरिफ, ट्रेड या किसी भी तरह का युद्ध चाहता है तो चीन अंत तक लड़ेगा। चीनी विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि फेंटेनाइल मुद्दा चीनी आयात पर अमेरिकी टैरिफ बढ़ाने के लिए बहुत ही घटिया बहाना है। हमारे अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए हमारे प्रतिरोध पूरी तरह से वैध और जरूरी है।
अमेरिका के अंदर फेंटेनाइल संकट के लिए कोई और नहीं बल्कि खुद अमेरिका ही जिम्मेदार है। अमेरिकी लोगों के प्रति मानवता सद्भावना की भावना से हमने इस मुद्दे से निपटने में अमेरिका की मदद करने के लिए कई कदम उठाए। हमारी कोशिशों को मान्यता देने के बजाय अमेरिका ने चीन पर सारा दोष मढ़ने और टैरिफ बढ़ाने के साथ चीन पर दबाव डालने और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। ट्रंप ने भले कुछ देशों के लिए हाई टैरिफ का ऐलान किया हो, लेकिन ट्रंप के इस फैसले से सबसे ज्यादा बौखलाहट चीन में देखने को मिल रही है, क्योंकि एक तरफ चीन अमेरिका जो सामान भेजेगा उस पर 20% ज्यादा टैरिफ लगाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ इसका सीधा फायदा भारत को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से नाम बदलने की प्रथा देखी गई है। चाहे शहर की बात हो या फिर किसी जगह की, योगी सरकार ने नाम बदलने में कोई हिचक नहीं दिखाई और अब एक बार फिर से विधान परिषद में मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग उठाई गई है। देखिए जरा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 4 मार्च को विधानसभा में हुंकार भरी, साफ कहा कि जो हमारा है वो हम लेकर रहेंगे। तो आज विधान परिषद सदस्य ने बीजेपी सदस्य मोहित बेनीवाल ने राज्य के एक शहर का नाम बदलने की मांग उठा दी। मोहित बेनीवाल ने विधान परिषद के बजट सत्र के दौरान मांग की कि महाभारत काल से जुड़े मुजफ्फरनगर जिले का नाम बदलकर लक्ष्मीनगर किया जाए। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से एक ऐतिहासिक मांग करना चाहता हूं और महाभारत काल से जुड़े जनपद मुजफ्फरनगर का नाम बदल करके लक्ष्मीनगर करने की मांग इस सदन के माध्यम से करना चाहता हूं। मुजफ्फरनगर एक गन्ने का क्षेत्र है, गुड़ की मिठास उस क्षेत्र से आती है, शुक तीर्थ की पावन धरा वहाँ पर है और उस पावन धरा का नाम वो लक्ष्मीनगर के नाम से होना चाहिए। ये मांग मैंने विधान परिषद में रखी है और पश्चिम उत्तर प्रदेश के निवासियों की, मुजफ्फरनगर जनपद के वासियों की भी मांग यही है और लंबे समय से मांग चल रही है। एक और शहर का नाम बदलने की मांग उठी तो सियासी पारा बढ़ने में देरी ना हुई। बीजेपी ने जहां इसे जनता की मांग बताई तो वहीं सपा ने इसमें भी राजनीति खोज ली। हर सदस्य को अधिकार है, जिस क्षेत्र का वो प्रतिनिधित्व करता है उस क्षेत्र की जनता की अगर कोई डिमांड है तो उसको सदन में उठावे और सदन में मामला उठा है तो जैसी परिस्थिति होगी उसके हिसाब से विचार किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल नाम बदलने का काम करते हैं और कोई काम तो करते नहीं, केवल नाम बदलते हैं। अब देखना कहीं हमारा और तुम्हारा नाम न बदल दें। जिस मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग उठी उसका पुराना नाम सरवट था, लेकिन 1633 में मुगल बादशाह शाहजहां ने सरदार सैयद मुजफ्फर खान को जागीर के तौर पर दिया, जिसके बाद उसके बेटे ने शहर का नाम अपने सैयद मुजफ्फर के नाम पर मुजफ्फरनगर रख दिया। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार आने के बाद से ही नाम बदलने की प्रथा जारी है। शहर की बात हो या फिर किसी जगह की, योगी सरकार ने नाम बदलने में कोई हिचक नहीं दिखाई। इलाहाबाद का नाम बदलकर उसको प्रयागराज किया, वहीं फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया गया। साथ ही मुगल सराय जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया गया। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया। प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर माँ बेल्हा देवी धाम जंक्शन किया गया। अंतु रेलवे स्टेशन को माँ चंद्रिका देवी धाम नाम दिया गया। अब अगर यूपी सरकार मोहित बेनीवाल की मांग मान लेती है तो योगी राज में ये तीसरा शहर होगा जिसका नाम बदल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।